बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल में प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। कई कॉलोनियों में प्रदूषण का स्तर 400 के पास पहुंच गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड किया गया है। टीटी नगर में एक्यूआई 313 पर जा पहुंचा है और शहर की सबसे पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में एक्यूआई 400 पहुंच गया है। बच्चे बुजुर्गों में सांस की बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल बेहाल हो रहा है। सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी कही जाने वाली अरेरा में 400 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। बच्चे बुजुर्गों में सांस की बीमारियां बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। कई कॉलोनियों में प्रदूषण का स्तर 400 के पास पहुंच गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड किया गया है। टीटी नगर में एक्यूआई 313 है। तो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी जो अरेरा बताई जाती है वहां पर एक्यूआई 400 है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, दिल्ली बदनाम थी प्रदूषण को लेकर, 400 के पास एक्यूआई भोपाल में सबसे पॉश कॉलोनी वाले एरिया में। कुल पवन, आपने सही कहा कि दिल्ली बदनाम थी, बड़े शहर बदनाम थे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो इसे ताल तलैयों का शहर कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस शहर में दूसरे शहर की तुलना में ज्यादा ग्रीनरी है। लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी भोपाल की बात की जाए तो शहर के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो हवा है वो काफी खराब है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं। 303 इसे वेरी पुअर यानी बहुत ज्यादा खराब माना जाता है और ये सिर्फ इस इलाके की है। हम पुराने शहर की तरफ जाएंगे या अरेरा तरफ जाएंगे तो वहां का जो आंकड़ा है वो 400 के करीब पहुंच चुका है, यानी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 300 भी हानिकारक है, सेहत के लिए काफी हानिकारक है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये काफी ग्रीनरी वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ पे पीछे की तरफ बात करें या फिर आसपास की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह का वक्त है और अभी भी यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी या फिर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों का इस तरीके से पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। तो उसको लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है अभी तक के पवन, उसके अंदर 2-3 चीजें निकलकर सामने आ रही। एक तो बात की जाए तो 11 था तो पटाखे फूटे, उसका एक कारण था। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि बारिश अभी कुछ दिन पहले बंद हुई है और सड़कें खराब है तो धूल उड़ रही है और धूल के कण जो है उसके कारण ये तमाम दोनों चीजों के कारण, और इसके साथ साथ एक पराली भी जलाई जा रही है भोपाल से सटे हुए इलाकों में, लेकिन हरियाणा और पंजाब की तुलना में काफी कम जलाई जाती है। तो तीनों चीजों का मिश्रण होकर ही अब बात की जाए तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी तो हो गया डैमेज, और इसके कारण अब इस डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं ये भी ज्यादा दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो पहले तो विशेषज्ञों की तरफ से यह कहा गया है, खासकर सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको यह कहा गया है कि फिलहाल कुछ दिन मॉर्निंग वॉक ना करें क्योंकि आप सेहत को ठीक करने निकलेंगे लेकिन आपको जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है आपकी नुकसान हो सकता है, पहली चीज। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पराली को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि उसको ना जलाया जाए और कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ सड़कों की बात की जाए तो सड़कों से जो खराब सड़कें उसके कारण जो धूल उड़ रही है, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द जहां जहां की सड़कें खराब है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। और पटाखे की बात है तो 1-2 दिन में हम ये कह सकते हैं कि त्योहार मनाया गया तो 1-2 दिन में वो स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी है कि खराब सड़कें और पराली, उसी को लेकर अब निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए तो उम्मीद कर सकते हैं 4 से 5 दिन में स्थिति वापस से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में बात की जाए तो भोपाल की हवा जो है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है पवन। बिल्कुल शब्बीर, और बहुत कहा जाए तो विरोधाभासी है। अगर बारिश ना हो तो फिर प्रदूषण, और बारिश हो जाए तो फिर जल भराव। आदमी करे तो करे क्या।